और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, ब्रोली और बीरस हेक्साहेड्रॉन की मदद से अर्थ पर आ चुके होते हैं और फिर वेजिटा बीरस को देखकर कहता है, लॉर्ड बीरस, तो आखिर आप भी यहाँ पर आ ही गए। और वेजिटा की इस बात पर बीरस भी ये कह देता है कि क्या किया जाए, गोकू की बातों ने मुझे बेसब्र बना दिया। वैसे ये गोकू कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा, और उसकी जगह पर वो गोकू जैसा कोई दिख रहा है, लेकिन वो है कौन मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं गोकू को और गोकू की एनर्जी को काफी अच्छे से पहचानता हूँ। और बीरस की इस बात पर इससे पहले वेजिटा कुछ कह पाता कि तभी बीरस काफी दूर खड़े डार्क शेनरॉन को देखकर कहता है, देखकर तो ऐसा लगता है कि जिस मुसीबत के बारे में गोकू हमें बता रहा था वो मुसीबत वहाँ खड़ी है, और मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ ये मुसीबत कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, क्योंकि मैं साफ साफ महसूस कर सकता हूँ उस मॉन्स्टर की शक्तियाँ डिवाइन लेवल पर है। और बीरस की इस बात पर वेजिटा बीरस से कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा लॉर्ड बीरस, लेकिन वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो एक शेनरॉन है। और वेजिटा की इस बात पर बीरस कहता है, क्या वो एक शेनरॉन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वेजिटा। और बीरस के इतना कहते कि वेजिटा सारी बातें बीरस को बता देता है। और वेजिटा की इन सारी बातों को समझकर बीरस वहाँ पर वेजिटा से कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, अब जाकर मैं सब कुछ समझ गया, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये गोकू कहाँ पर है। और बीरस की इस बात का जवाब देते हुए वेजिटा कहता है, कैकारोट उसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, लेकिन इसी डार्क शेनरॉन के हमला करने की वजह से कैकारोट उन पहाड़ों में जाकर टकरा गया था, और तब से लेकर अभी तक वो मॉन्स्टर उन्हीं पहाड़ों पर नजर रखे हुए है, क्योंकि कैकारोट उन पहाड़ों के अंदर है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैकारोट को उन पहाड़ों के बीच में छुपने की जरूरत क्यों पड़ गई। और वेजिटा बीरस से इतना कहता ही है कि तभी पिक्लो वेजिटा से कहता है, चिंता मत करो वेजिटा, ये गोकू के लड़ने का अपना अलग ही तरीका है, और मुझे पूरी तरह यकीन है कि गोकू बिल्कुल ठीक है। और इतना कहने के बाद पिक्लो वेजिटा से आगे कहता है, और ऐसा भी हो सकता है वेजिटा कि गोकू थोड़ा सा समय लेकर डार्क शेनरॉन के खिलाफ लड़ने का तरीका सोच रहा हो। और पिक्लो वेजिटा से इतना कहता ही है कि तभी डार्क शेनरॉन काफी दूर खड़े रहकर उन पहाड़ों को देखते हुए कहता है, गोकू तुम इस तरह से छुपे हुए हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे डर लगता है, लेकिन जो मेरे खिलाफ मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा उसका मरना तय है। और इतना कहने के बाद डार्क शेनरॉन हंसते हुए एक हमला तैयार करता है, और फिर अपने उस हमले को डार्क शेनरॉन उन पहाड़ों पर कर देता है। लेकिन तभी गोकू अपना कामेहामेहा डार्क शेनरॉन के उस हमले पर कर देता है, जिसकी वजह से डार्क शेनरॉन का वो हमला डीएक्टिवेट हो जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ एक नई ताकत का भी इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में बताते हुए गोकू डार्क शेनरॉन से कहता है, तुम्हें हराने के लिए मैंने इतने देर से काफी तरीके सोचे, लेकिन तुम्हें पता है इन सब में सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। और गोकू की इस बात पर डार्क शेनरॉन गोकू से कहता है, तुम कितने भी तरीके क्यों ना निकाल लो गोकू, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे। लगता है इस बात को तुम भी अच्छी तरह से जान गए हो। और इतना कहने के बाद डार्क शेनरॉन हंसने लगता है, लेकिन तभी गोकू डार्क शेनरॉन की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, तुमने सही कहा डार्क शेनरॉन, तुम्हें हराने का कोई तरीका नहीं है सिवाय एक तरीके के, और वो तरीका ये है कि मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है। और गोकू डार्क शेनरॉन से इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा गोकू से कहता है, तो आखिरकार कैकारोट तुमने फैसला कर ही लिया कि तुम अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करोगे, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक नई ऊंचाई है। दिखाओ कैकारोट अपनी उस नई ताकत को, जिसे मैंने भी अभी नहीं देखा है। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं बात कर रहा हूँ कायोकेन की। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को बढ़ाने लगता है, और अपनी ताकत को बढ़ाते हुए गोकू चिल्लाकर कहता है, कायोकेन टाइम्स 10। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कायोकेन टाइम्स 10 का इस्तेमाल करते हुए डार्क शेनरॉन पर अपना हमला करने के लिए जाता है। और फिर गोकू डार्क शेनरॉन पर एक बहुत ही तेज पंच करता है, जिसकी वजह से डार्क शेनरॉन पहाड़ पर जाकर टकरा जाता है।
और गोकू को कायोकेन इस्तेमाल करते देखकर बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है, गोकू ने जो कहा था उसे उसने सच में करके दिखाया है, यकीन नहीं आता। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी दैवीय शक्ति को काबू करना ही इतना मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ गोकू ने कायोकेन का भी इस्तेमाल करके दिखाया। सच में ये मॉडल कुछ और ही है। और बीरस वहाँ खड़े रहकर इतना कहता ही है कि तभी वो डार्क शनरॉन जमीन से उठकर सीधा गोकू के सामने आ जाता है। और फिर वो डार्क शनरॉन गोकू से कहता है, तुम कितनी भी ताकतों का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, लेकिन हो तो तुम एक मॉडल ही। देखता हूँ कि तुम आखिर कब तक मेरा सामना करोगे। और इतना कहने के बाद डार्क शनरॉन अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और पावर अप करने के बाद डार्क शनरॉन पलक झपकते ही गोकू के सामने आ जाता है और गोकू पर बहुत सारे पंचेस करने लगता है। और गोकू को अभी भी डार्क शनरॉन से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी गोकू डार्क शनरॉन के सामने डटा रहता है। और गोकू को इस तरह से फाइट करते देखकर वेजिटा वहां खड़े रहकर सभी से कहता है, पता नहीं क्यों आखिर कैकारोट अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। भला इस तरह से फाइट को खींचने में कैकारोट को क्या मिल रहा है। और वेजिटा की इस बात पर क्रिलिन वहां खड़े रहकर वेजिटा से कहता है, गोकू के लड़ने का तरीका हमेशा से ऐसा ही रहा है। गोकू ने फाइट में भी डिसिप्लिन सीखा है। गोकू को मैंने बचपन से देखा है। गोकू हमेशा उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करता है जितनी उसको जरूरत हो। और गोकू के ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह है, ताकि वो अपने अपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझ पाए। और क्रिलिन की इस बात पर पिक्लो कहता है, तुमने सही कहा क्रिलिन। और गोकू के अंदर सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं बल्कि फाइट को लेकर सब्र भी है। और पिक्लो के इतना कहने के ठीक बाद वेजिटा मन ही मन कहता है, अब जाकर मैं समझा कि कैकारोट हमेशा फाइट को इस तरह से क्यों लड़ता है। और बिल्कुल इसी तरह से उसने हिट के सामने भी फाइट किया था और जिरेन के सामने भी। सच में कैकारोट को अपनी ताकतवर विरोधियों से लड़ने का तरीका काफी अच्छे से आता है। और वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी बीरस वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि आखिर गोकू किसकी एनर्जी महसूस करके परेशान हो गया था। और यही बात मेरे दिमाग में अभी तक घूम रही है। और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि वो गोकू जैसा दिखने वाला इंसान कौन है। और बीरस की इस बात पर वेजिटा कहता है, जी हाँ लॉर्ड बीरस, मैं तो आपको इस बारे में बताना भूल ही गया था। दरअसल वो कैकारोट जैसे दिखने वाले और कोई नहीं बल्कि कैकारोट के फादर हैं। और वेजिटा की इस बात को सुनकर बीरस एकदम से हैरान हो जाता है। और फिर बीरस वेजिटा से कहता है, क्या सच में? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गोकू अपने फादर की ही एनर्जी को महसूस करके परेशान हुआ होगा। और बीरस की इस बात पर वेजिटा बीरस से कहता है, जी हाँ लॉर्ड बीरस, आपने बिल्कुल सही कहा। और वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी बीरस बारडॉग के पास जाकर कहता है, तो आप हैं गोकू के फादर, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आपका नाम क्या है? और बीरस बारडॉग से इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा बीरस को इस तरह बात करते देखकर मन ही मन कहता है, क्या ये कोई सपना तो नहीं है ना? पहली बार मैंने लॉर्ड बीरस को इस तरह से बात करते हुए देखा है। ये तो कमाल हो गया, मानना पड़ेगा। लॉर्ड बीरस की नजरों में कैकारोट की काफी रिस्पेक्ट है। और वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी बारडॉग बीरस से कहता है, मेरा नाम बारडॉग है। वैसे मैंने कभी आपको देखा नहीं, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? और बारडॉग की इस बात पर बीरस कहता है, अच्छा तो आपका नाम बारडॉग है और आप गोकू के फादर भी हो। वैसे मैं बता दूं, मैं गोकू का टीचर हूँ। और बीरस की इस बात को सुनकर बारडॉग कहता है, क्या सच में? मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कैकारोट को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाने के पीछे आपका हाथ है। आप सच में एक महान टीचर हो। और बारडॉग इतना बीरस से कह रहा होता है कि तभी वेजिटा मन ही मन कहता है, यकीन नहीं आ रहा है कि लॉर्ड बीरस ऐसी बातें भी कर सकते हैं, जबकि लॉर्ड बीरस तो मेरे टीचर हैं। सच में जमाना तो बहुत ही खराब चल रहा है। अब देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी बीरस बारडॉग से कहता है, वैसे बारडॉग, मैं आपको बता दूं, मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। मेरा मतलब मैं तबाही का देवता हूँ। और बीरस की इस बात को सुनकर बारडॉग एकदम से हैरान हो जाता है। और फिर बारडॉग बीरस से कहता है, क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये विनाश के देवता तो सिर्फ कहानियों में मैंने सुना था, लेकिन सच में
क्या आप एक विनाश के देवता हो? और अगर आप एक विनाश के देवता हो तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कैकारोट का उठना बैठना एक देवता के साथ में है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ साथ एक टीचर भी है। और बार्डोक की इस बात पर बीरस कहता है, वैसे गोकू का टीचर तो मैं हूँ ही, लेकिन गोकू का एक और टीचर है जो मेरा भी टीचर है, और वो यूनिवर्स 7 का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी है। मैं उससे आपको जरूर मिलाऊंगा। और बीरस की इस बात पर बार्डोक कहता है, मुझे इंतज़ार रहेगा। और बार्डोक इतना कहता ही है कि तभी गोकू फाइट करते हुए एक बहुत ही तेज पावर अप करता है। और गोकू पावर अप करते हुए चिल्लाकर कहता है, कायोकेन टाइम्स 20। और गोकू को कायोकेन टाइम्स 20 इस्तेमाल करते देखकर डार्क शेनरॉन मन ही मन कहता है, आखिर ये मॉडल किस तरह की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है? हर बार इसकी ताकत बढ़ते जा रही है। मैं इस मॉडल को खत्म करने की ताकत रखता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये हर बार मेरे हमले से बच जाता है। और फिर डार्क शेनरॉन मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू अपनी कायोकेन टाइम्स 20 के साथ डार्क शेनरॉन पर बहुत सारे पंचेस करना शुरू कर देता है। और एक बार फिर से गोकू और डार्क शेनरॉन में बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है। और गोकू को कायोकेन टाइम 20 इस्तेमाल करते देखकर बीरस वहां खड़े रहकर कहता है, उम्मीद करता हूं कि गोकू का शरीर सही सलामत रहे, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी दैवीय शक्ति के साथ कायोकेन का इस्तेमाल करना गोकू के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। और गोकू को देखते हुए बीरस वहां पर सभी से आगे कहता है, लेकिन फिर भी अब देखना ये है कि तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए बाय बाय।